नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुष। आज मित्र देश के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत और इटली की दोस्ती के बारे में, जिसने न सिर्फ दुनिया के बड़े मंचों पर एक दूसरे का साथ दिया, बल्कि अब दोनों देश सैन्य सहयोग की नई रणनीति बनाने उतर गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत और इटली की दोस्ती दुश्मन देशों को झटका देगी, और क्या वो दुश्मन जो यूरोप में बैठे हैं, भारत के खिलाफ बगावत करते हैं, खेल खेलते हैं, वो अब चुपचाप बैठ जाएंगे। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। दरअसल भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग बीते कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ। इसी कड़ी में 13वीं इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप यानी एमसीजी मीटिंग का आयोजन पिछले महीने इटली की राजधानी रोम में हुआ। यह बैठक दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी HQIDS के डिप्टी असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और इटली की ओर से इटालियन डिफेंस जनरल स्टाफ के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड मिलिट्री कॉर्पोरेशन डिवीजन के डिप्टी हेड ने की। दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भारत और इटली के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय शामिल थे, जैसे दोनों देशों की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को बढ़ाने पर सहमति बनी। भारतीय और इटली की सेनाओं के बीच उच्च तकनीक, रक्षा उपकरण और सैन्य रणनीतियों पर सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। रक्षा उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में साझेदारी को गहरा करने के लिए नए अवसर का आकलन किया गया। दोनों देशों के बीच पहले से चली आ रही रक्षा पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियां बनाई गई। भारत और इटली के बीच सैन्य सहयोग नया नहीं है। दोनों देशों के बीच 2000 के दशक से ही रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अब भारत इटली के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं की भी बात कर लेते हैं। साल 2017 में भारत और इटली ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का भी गठन किया था। साल 2020 में दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, समुद्री सहयोग और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया। साल 2023 में भारत और इटली के बीच एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और संयुक्त रक्षा उत्पादन यानी प्रोडक्ट्स शामिल थे। अब सवाल है कि भारत इटली रक्षा सहयोग क्यों जरूरी है। दरअसल इटली ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति अपना ली है। इस क्षेत्र में भारत की प्रमुख भूमिका को देखते हुए दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इटली की कंपनियां रक्षा प्रोडक्शन और उन्नत सैन्य टेक्नोलॉजीज में अग्रणी है। भारत जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा, इटली के साथ मिलकर आधुनिक सैन्य उपकरणों के प्रोडक्शन को तेज कर सकता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भारतीय और इतालवी सेनाओं के बीच जो समन्वय है वो बढ़ जाएगा और दोनों देशों के सैन्य बलों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बना दिया जाएगा। इस बैठक से निकलने वाले संभावित प्रभाव क्या है, यह भी जान लीजिए और बाकायदा समझ लीजिए। दरअसल यह बैठक भारत इटली रक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप से बढ़ाने में मदद करेगी और दोनों देशों के बीच सैन्य कूटनीति को नई मजबूती मिलेगी। इस बैठक के माध्यम से भारत और इटली के रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा, जिससे दोनों देशों को आर्थिक और सामरिक लाभ मिल जाएगा। इटली के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग भारत को यूरोप के अन्य देशों के साथ भी रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का अवसर दे देगा। वैसे पीएम मोदी और
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में भारत और इटली के संबंधों में हाल के सालों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये संबंध न केवल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर मजबूत हुए, बल्कि व्यापार, रक्षा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में इटली की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर बनी थी, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी की भावना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ गया। भारत ने इटली से तकनीकी सहयोग और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए कई समझौते कर डाले। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और रणनीतिक वार्ताएं भी बढ़ गई। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत इटली की दोस्ती से कौन कौन से देश असंतुष्ट हैं। दरअसल भारत और इटली के बढ़ते संबंधों से सीधे तौर पर तो कोई देश असंतुष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि कुछ शक्तिशाली देशों को यह विकास चिंतित कर रहा। एक संभावना यह भी है कि चीन, जो भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक है, इस बढ़ते सहयोग को अपने रणनीतिक हितों के लिए चुनौती के रूप में देख रहा। चीन और इटली के बीच भी व्यापारिक संबंध मजबूत है और चीन इस बात को लेकर सतर्क हो सकता है कि भारत और इटली की दोस्ती उसके रणनीतिक उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के कुछ देशों को भी इस संबंध में चिंता हो सकती है, क्योंकि वे भी इटली के भारत के साथ बढ़ते रिश्तों को यूरोपीय संघ की एकजुटता के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। विशेष रूप से कुछ यूरोपीय देश जो चीन के साथ घनिष्ठ और व्यापारिक संबंध रखते हैं, उन्हें भारत और इटली के बढ़ते संबंधों से रणनीतिक चिंता हो सकती है। खैर, कुछ भी हो, 13वीं इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग का सफल आयोजन भारत और इटली के रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह बैठक दोनों देशों के बीच की सेनाओं के बीच न केवल सैन्य समन्वय को बढ़ाने का काम कर रही, बल्कि रक्षा उद्योग में सहयोग, तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक कूटनीति को भी नई दिशा देगी। भारत और इटली के बीच यह बढ़ता सहयोग वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति को दिखा रहा और भविष्य में दोनों देशों के बीच और गहरे रक्षा संबंधों की नींव रख रहा। अगर आपको भारत और मित्र देशों के रक्षा संबंधों पर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।